अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। राष्ट्र निर्माता, राष्ट्र निर्माण, ना जाने कितने कितने से जो बहुत बड़े भारी भारी अल्फाज होते हैं, उनका जो इस्तेमाल है वो राष्ट्रीयता के लिए इस्तेमाल होता रहा है, राष्ट्रीयता के भाव दिखाने के लिए होता रहा है। और इससे बड़ा अचरज का एक कारण क्या होगा कि हमारे देश में तो गाय भी राष्ट्रीयता का एक तरह से प्रमाण पत्र मानी जाती है, पर क्या असल में ऐसा है? क्योंकि अब गाय के नाम पर सियासत होते हुए इतना वक्त बीत चुका है कि सच में गाय एक तरह से गाय ही बनकर रह गई है, गाय से गाय ही बनकर रह गई। से मेरा अभिप्राय ये है कि जितना मर्जी जुल्म सितम हो ले, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि जिन गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है, वो गाय किन हालात में है उसके ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं जाता, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। हालांकि इस मुद्दे पर इतनी ज़्यादा उग्र नहीं नजर आती है गौवंश के मुद्दे पर जितनी की भाजपा। लेकिन आजकल हिमाचल में गौवंश की हालत क्या है, जरा ये देखिए। आपको ये नजर आ रहा होगा कि एक रोड है और रोड पर जो गायों के झुंड हैं, गौवंश के झुंड हैं, वो भारी तादाद पे खड़े हैं। और यहाँ पर आपको ये भी दिख रहा होगा कि सड़क पर रहने की वजह से इनकी हालत क्या है। इनके जो पाँव हैं उन पे गाड़ियाँ चढ़ गई हैं या कुछ और हो गया है, ये एक तरह से धक्के खाते हुए चलते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या मजाल, किसी के कानों पर कोई जूं रेंगती हुई नजर आए, बस रेंगता हुआ नजर आता है तो वो गाय प्रेम, वो गौवंश के लिए दावे, जिनके दम पर जो पॉलिटिक्स है वो चलती है और पशु बेदम हो जाते हैं। सोशल मीडिया हो या कुछ और हो, वहां पर गाय के लिए ना जाने कितने कितने प्रपंच ये सियासत के लोग यहाँ पर करते हैं। लेकिन हिमाचल में क्या है? आपको याद होगा कि पिछली जयराम सरकार में गौ सेवा आयोग का गठन हुआ था और उसके तहत एक व्यवस्था की गई थी कि शराब के ठेकों से जितना भी एक सेस लगाया गया था उसको इकट्ठा करके जो गौवंश हैं जहां पर इन्हें रखा जाएगा वहां पर वो धन मुहैया करवाया जाएगा। और इसके तहत वो कार्रवाई शुरू भी हुई थी। और हैरानी की बात देखी कि जब गौ सेवा आयोग का गठन हुआ था तो पहली दफा 1,03,00,000 के करीब मंदिरों से पैसा दिया गया था। मंदिरों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि गाय को भी मां के समान माना गया है और मंदिरों के साथ जोड़ा गया है। लेकिन एक बार जब 1,03,00,000 रुपया चला गया, उसके बाद नॉट इवन ए सिंगल पेनी, एक नया पैसा तक जो था वो गौवंश के लिए यहाँ से नहीं गया। जो कुछ भी है वो शराब के ठेकों से यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। और अभी तक की जानकारी के मुताबिक सालाना लगभग 22 करोड़ रुपए जो राजस्व है वो ठेकों के जरिए यहाँ पर इकट्ठा होता है और 1.5 करोड़ रुपए के करीब हर सदन को सालाना जो पैसा है वो मुहैया करवाया जाता है। और उसमें भी 700 रुपये प्रति गाय या गौवंश का जो भी है उसके हिसाब से वो पेमेंट की जाती है, यानी 700 रुपया एक महीने में खर्च होगा। तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि किस हालात में और किन हालात में ये जो गौवंश है ये एक तरह से खत्म होने के कगार पर पहुंचता आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि गौवंश ही खत्म होने के कगार पे आ रहा है, गौवंश के इस तरह से लावारिस होने की वजह से जो खेती है वो भी तबाह होने के कगार पर पहुंच गई है। बीती रात हम लोग दिल्ली से वापस हिमाचल आ रहे थे तो वहां पर एक बुजुर्ग रात के करीब 2 बजे लगभग 35-40 गौवंश के झुंड को धकेलते हुए नजर आए। और साथ में नजर आई वो सरकारें, वो सिस्टम जो गाय के नाम पर चूना लगा देते हैं, भावनाओं को चूना लगाकर एक तरह से अपने हित जो है उन्हें साधा जाता है। अब बताइए कि इतना गौवंश सड़कों पर है, इसकी वजह से कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं। जो आदमी की जान जा रही है वो तो जा ही रही है, जो ये निरीह प्राणी हैं इनके साथ क्या हो रहा है? क्या इनके लिए कोई सिस्टम नहीं है? सवाल बहुत सारे हैं। गौ सेवा आयोग, कोई भी सरकार हो, सबसे ज्यादा हाय तौबा मचती है कि मेरे को इस आयोग का अध्यक्ष बनना है या फिर इस आयोग का मेंबर बनना है। कोई ना कोई पॉलिटिकल एडजस्टमेंट हर किसी को चाहिए होती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 2 साल होने के करीब हो चुके हैं, गौ सेवा आयोग का गठन नहीं हो पाया है।
इसके पशुपालन मंत्री जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं और वाइस चेयरमैन के पद पर एक व्यक्ति को तैनात किया जाता है और 10 ऑफिशियल 10 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है वो यहाँ पर तैनात किए जाते हैं। लेकिन धन्य है नेता, और इसमें कोई शर्म नहीं महसूस होनी चाहिए कि विभिन्न आयोगों का अध्यक्ष बनने के लिए, मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनने के लिए हाय तौबा मची रहती है। लेकिन क्या सुना आपने कि पिछले 2 सालों में किसी कांग्रेस से संबंधित नेता ने यह कहा हो कि मुझे ये जिम्मा दे दिया जाए, हम इसको चलाएंगे? अब बात फिर वहीं पे आ गई कि आप लोगों को नेताओं की लॉबी चाहे जो मर्जी है, दोनों दलों में जो मर्जी हो, लेकिन इतना सा तो जरूर है कि किसी की भी मर्जी नहीं होती है वो गौ सेवा जो सदन आयोग है उसकी सदस्यता के लिए हाथ पांव मारते हुए नजर आए, क्योंकि यहां पर मलाई नहीं गोबर है। हद होती है किसी भी चीज की। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये आखिर हो क्या रहा है। गौवंश सड़कों पे है और जो विद इन द सो कॉल्ड जो एक गौ सदन बनाए गए हैं, उन गौ सदनों में क्या आलम है? वहां पर भी मौतें हो रही हैं, वहां पर भी जो भोजन है वो उन्हें पूरा नहीं मिल रहा है, चारे की समस्या आ रही है, पानी की समस्या आ रही है। फिर ये चीखो पुकार तो नहीं कर सकते ना, पशु हैं। लेकिन इंसान भी कहाँ है? इंसान को भी ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं। हर किसी को एक जो मैटर ऑफ प्रॉफिट कहें या फिर कुछ और कहें वो ही नज़र आता है। निरीह प्राणी किसी की नज़र नहीं आते। तो सवाल तो रहेगा कि आप लोग, सरकारें सियासत ही करने लायक हैं और समाज के कुछ लोग भी, मेरे जैसे लोग भी, कि जिम्मेदारी आखिर किसके लिए? सवाल सीधा सा है कि अगर नेताओं को अपने बच्चे नजर आते हैं तो आम आदमी को भी शायद वही नजर आते हैं। तो इनका कौन बेली वारिस है, अगर सामान्य भाषा में कहूँ तो? और वारिस की बात आई तो सब लावारिस हैं आज की डेट में। इस मुद्दे पर अपनी राय मत दीजिएगा, कुछ गौवंश के लिए कीजिएगा। और नेताओं से भी मेरी गुजारिश रहेगी कि गाय माँ को बेचना बंद कर दो। इनके लिए कुछ कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। और अगर हो सके किसी में थोड़ा सा भी इंसानियत बकाया बची हो, क्योंकि ये आह्वान मेरा कांग्रेसियों के साथ रहेगा, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है, वो किसी दूसरे दल के आदमी को यहाँ गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, वाइस चेयरमैन नहीं बनाएंगे, मेंबर्स नहीं बनाएंगे। कम से कम अगर आप लोगों में कहीं थोड़ी सी सच में, बाकी तो छोड़िए, धार्मिक सद्भाव भी है, तब भी आगे आइए। नहीं तो गाय को सियासत का सौदा मत बनाइए। धन्यवाद। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल्स जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।